या आपका सेकंड में या कैसे आवर में। इसी तरह से हम लोग इसको मापते हैं, या तो आपका 5 मिनट 2 मिनट और नहीं तो क्या करते हैं हम लोग सेकंड में। इसी तरह से हम लोग ना इसको मापते हैं, है कि नहीं आपका। इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं इसको मापते हैं। या दूरी जब आएगा तो मीटर किलोमीटर माइल ये सब आपका इसका क्या हो गया आपका यूनिट हो गया। और जैसे आएंगे स्पीड तो स्पीड क्या हो गया, स्पीड हो जाएगा किलोमीटर पर आवर या होगा मीटर पर सेकेंड। यानी दूरी चाल किसे कहते हैं, स्पीड किसे कहते हैं। तो स्पीड जो होगा कि डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। यानी जो स्पीड होगा यानी चाल का जो डिफिनीशन हो जाएगा, जो चाल का डिफिनीशन हो जाएगा, जो स्पीड का डिफिनीशन हो जाएगा वो मेरा क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा आपका दूरी बटा समय। यानी आपका हो जाएगा यहाँ से डिस्टेंस बाई टाइम। अब देखिए यहाँ से हम लोग जान गए कि आपका क्या होता है, आपका जो स्पीड होता है वो क्या होता है दूरी बटा समय, यानी आपका डिस्टेंस बाई टाइम। तो यहाँ से डिस्टेंस का भी तो निकाल सकते हैं कि नहीं, आपका डिस्टेंस का भी आराम से निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, तो ये टाइम डिवाइड में है तो इधर कहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा कि नहीं। तो आपका जो डिस्टेंस है डिस्टेंस बराबर हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा स्पीड इनटू क्या हो जाएगा आपका टाइम। डिस्टेंस बराबर कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर हो जाएगा आपका स्पीड इनटू क्या हो जाएगा आपका टाइम हो जाएगा। स्पीड इनटू क्या हो, ठीक है, तो स्पीड इनटू क्या हो जाएगा यहाँ से टाइम होगा। अब यहाँ से देखिए आपका यानी अगर इसका हिंदी हम लोग देखेंगे तो क्या होता है आपका, ये हो जाएगा आपका दूरी बराबर क्या हो जाएगा चाल गुना क्या हो जाएगा आपका समय। क्या हो जाएगा आपका दूरी बराबर चाल गुना समय हो जाएगा यहाँ से, है कि नहीं आपका। तो यहाँ से क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं आपका। अगर क्वेश्चन यहाँ देता है आपका क्या कहेगा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन इसी में इसका होता है कि स्पीड को चेंज करना रहता है। जैसे आपका दे दिया 15 मीटर पर सेकंड है और कहेगा सर 15 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदले। किस में बदलना है हमको, पर आवर में बदलना है छोटा और जाना किस में है आपका बड़ा में है। तो आप ही सोचिए कोई भी चीज को बड़ा करना रहता है तो हमेशा हम लोग भाग किससे देते हैं, हमेशा भाग हम लोग देते हैं कम से। किसी भी चीज को बड़ा करना है ज्यादा से भाग दीजिएगा तो और छोटा ना हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए क्या है 15 मीटर पर सेकंड है, किलोमीटर पर आवर है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 15 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करते हैं 18/5 से, 18/5 से। अभी बताएंगे कि 18/5 से क्यों करते हैं आपका, है कि नहीं। तो ये आ जाता है किलोमीटर पर आवर में आ जाता है, किस में आ जाता है आपका किलोमीटर पर आवर में आ जाता है। अब यहाँ से देखिए 5 से ही जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 5×15 और 18 क्या हो जाएगा, तो 18×54 यानी 54 किलोमीटर पर आवर हो गया आपका, ठीक है। तब कहिएगा सर आप 18/5 से क्यों दिए, तो आप ही सोचिए मीटर पर सेकंड है, इस सेकंड को सीधे किस में जाना है आवर में जाना है। तो आपका यहाँ देख लीजिए कि मीटर पर सेकंड को सीधे जाना है इसको आवर में, ठीक है। तो यहाँ ऊपर में हम लोग मीटर है तो 1/1000 से भाग दे दिए तो ये हो गया किलोमीटर में। और इस सेकंड में है तो हम लोग किससे भाग दे दिए आपका 60 से अगर भाग दिए तो मिनट आया। फिर एक बार और 60 से भाग देंगे तो ये मेरा क्या आ जाएगा आपका, एक बार और 60 से भाग देंगे तो ये मेरा हो गया आपका आवर में। अब भागा के भागा में है तो ऊपर चल जाएगा, यानी ऊपर कितना हो गया 6×1 = 3600 और नीचे कितना हो गया आपका 1000। 2 से 2 0 गया,
2 से काटेंगे तो कितना बार में जाएगा, 2 एकम 2 और 8 दूना 16, और ये कितना बार में जाएगा, 2 से काटेंगे तो कितना बार में जाएगा आपका, 5 बार में। यानी 18 बाई क्या आ गया आपका, 5 हो गया कि नहीं। 18 बाई कितना हो गया आपका, 5 हो गया कि नहीं। तो 18/5 से हम लोग मीटर पर सेकेंड को सीधे किस में चेंज कर दिए हैं, किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए हमको किससे गुना करना पड़ेगा, 18/5 से सब में। जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या हो जाएगा कि अगर 50 मीटर पर सेकेंड है, कितना मीटर है आपका, 50 मीटर पर सेकेंड है आपका, ठीक है। तो 50 मीटर पर सेकेंड है, इसको हमको किस में चेंज करना है, कहेगा को किलोमीटर पर आवर में बदले। किस में बदलना है आपको, किलोमीटर पर आवर में बदलना है कि नहीं आपका। तो यहाँ से बदलेंगे तो कितना है आपका, 50 है कि नहीं आपका। तो कितना हो जाएगा 50 इंटू कितना हो जाएगा आपका, हमको जाना है किलोमीटर पर आवर में। तो बोले हैं कि जब हमको बड़ा में जाना है तो हमेशा भाग किससे देंगे, छोटा से नहीं। 5 नीचे रहेगा, 18 ऊपर, और हमेशा को यहाँ पे प्रूफ भी तो कर दिए हैं। तो कितना हो जाएगा आपका, 10 बार में गया, यानी कितना हो गया 180 किलोमीटर पर आवर। हमेशा ध्यान रखिए कि किलोमीटर पर आवर में जाना है, किलोमीटर पर आवर में जाना है तो हमको किससे गुना करना है, 18/5 से क्या करना पड़ेगा आपको, गुना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा हमको, गुना करना पड़ेगा। और यही मीटर पर सेकंड में जाना है तो 5/18 से गुना करना पड़ेगा। किससे गुना करना पड़ेगा, 5/18 से। जैसे इसी में चेंज कर देते हैं, ये जो वैल्यू है आपका 15 मीटर पर सेकेंड है, इसको कर दिए किलोमीटर पर आवर। क्या कर दिए जी आपका, इसको कर दिए किलोमीटर पर आवर। अब हमको जाना किस में है, मीटर पर सेकेंड। अब बड़ा से छोटा में जाना है तो ऑटोमेटिक है कि बोल चुके हैं कि किससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18, यानी इसमें हम लोग भाग देंगे बड़ा वैल्यू से। किससे भाग देंगे हम लोग, बड़ा वैल्यू से हम लोग क्या करेंगे आपका, इसमें भाग देंगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा देखिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो 15 गुना 5 बाई क्या हो जाएगा आपका 18, क्या हो जाएगा आपका 5/18 आपका, है कि नहीं। यानी भाग हमेशा बड़ा से देंगे तब तो छोटा होगा। अगर यहीं पे 15 के जगह पे अगर क्या रहता आपका 72 रहता तो आपका यहाँ कितना हो जाता आपका 72 हो जाएगा। जो भी दिया रहेगा वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है आपका। तो या अगर यहाँ पे अगर क्या रहेगा आपका, अगर 36 रहेगा तो यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। 18 से काट दीजिएगा तो 18 दूना 36, 5 दूना 10 मीटर पर सेकेंड। सिंपल सा रूल है आपका, ठीक है। इस तरह का आपका क्वेश्चन दिया रहेगा तो आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब यहीं पे कह देगा आपका सेकेंड क्वेश्चन, 72 किलोमीटर पर आवर को किस में बदलना है, मीटर पर सेकेंड में बदले। किस में बदलना है, मीटर पर सेकेंड में बदले। तो आप एक बार सोचिए, है बड़ा और जाना किस में है, आपको छोटा में जाना है। क्या है बड़ा वैल्यू है, जाना है मीटर पर सेकेंड में। तो हमेशा भाग देंगे बड़ा वैल्यू से, यानी 18 नीचे रहेगा और 5 कहाँ रहेगा आपका ऊपर रहेगा। 18 कहाँ रहेगा नीचे और 5 कहाँ रहेगा आपका ऊपर रहेगा आपका। ये चीज ध्यान रखिएगा आपका। तो कितना हो जाएगा आपका 72 इंटू 5 बाई क्या हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ से अगर भाग देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, तो 4 चौक 72, यानी 4 बार में जाएगा तो 5 चौका 20 मीटर पर सेकेंड। कितना हो जाएगा आपका 20 मीटर पर सेकेंड। यानी मीटर पर सेकेंड में दिया रहेगा और किलोमीटर में जाना है तो बता ही चुके हैं किससे क्या करना है। यहाँ पे आपका देखते हैं और बहुत सारा क्वेश्चन इसमें। चार 5 क्वेश्चन आपका देख लेते हैं आपका, ठीक है।
4-5 क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें क्या कह रहा है। जैसे क्वेश्चन पहला दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है 15 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदले। अगला दिया है दूसरा नंबर 20 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदले। तीसरा नंबर है 30 मीटर पर सेकेंड को इतना में बदले। चौथा है 50 मीटर पर सेकेंड को इसमें बदले। ठीक है, इस तरह से आपका दिया हुआ है। तो आप ही सोचिए, ये जो आपका है ये क्या है, आपका छोटा है, आपका ये जो मेरा दिया हुआ है छोटा है। जाना किस में है, बड़ा में। तो बड़ा में जाना है तो हमेशा भाग कम से देंगे, यानी या 20 को नीचे क्या हो जाएगा 18 रहेगा। 18 रहेगा तो आपका एक और इसको क्या कर देगा, कम कर देगा। लेकिन जाना किस में है, किलोमीटर, यानी बड़ा में जाना है। यानी नीचे क्या आएगा आपका, नीचे आएगा आपका 5 और ऊपर क्या रहेगा 18। तो कितना हो गया, 5 चौका 20 और इसके बाद 8 चौक 72, यानी 72 किलोमीटर पर आवर। तो आराम से इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आप क्या कीजिएगा, इसको बना लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। अब लैंग्वेज वाला क्वेश्चन देखते हैं। एक लैंग्वेज वाला क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे आपका। पहला क्वेश्चन है कि एक आदमी, क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी आधी दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा आधी दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाता है, तो औसत चाल क्या होगा। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक एक आदमी को जाना है। आधा दूरी वो कैसे तय करता है, आधा दूरी का उसका स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर, और आधा दूरी जो है उसका स्पीड दिया हुआ है 30 किलोमीटर पर आवर। आधा कितना आपका 30 किलोमीटर पर आवर है। तो औसत चाल कितनी होगी, हमको क्या बताना है, इसका औसत, मतलब कि एवरेज बताना है। ए और बी का हमको क्या बताना है, आपका एवरेज बताना है। क्या बताना है, एवरेज कितना होगा। समझ गए। तो सिंपल सा इसका रूल होता है, नहीं तो आप बेसिक से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसका 15 और क्या हो जाएगा आपका 30, तो इसका एलसीएम कितना हो गया, 15 और 30 का एलसीएम हो गया 30। कितना बार में जाएगा, तो 15 दूना 30 और 1, ये दोनों को जोड़ के नीचे भाग दे देते हैं, 2 और 1 3 से जाएगा, और आधा दूरी, तो यानी कितना से गुना कर देंगे हम लोग, 2 से गुना कर देंगे। तो कितना हो गया आपका, ये 10, यानी कितना लगेगा 20 किलोमीटर पर आवर उसका क्या होगा, एवरेज स्पीड होगा। इस तरह से हम लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो बेसिक तरीका से भी हम लोग आराम से इसको बना सकते हैं। ठीक है, बेसिक तरीका से भी बन जाएगा, ऐसे भी आप बना सकते हैं। अब इसी में एक और क्वेश्चन दिया है कि एक कार है। अगला जो क्वेश्चन है सेकंड नंबर कह रहा है कि एक कार है। ठीक है, एक कार है आपका, एक कार 3 किलोमीटर की चाल, मतलब कि 3 किलोमीटर कार को जाना है। कितना, 3 किलोमीटर उसको जाना है, एक कार है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, एक कार 3 किलोमीटर की चाल की क्रमिक विस्तार को पहले मान लेते हैं कि आधा 1 किलोमीटर 10 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है, फिर अगला 30 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है, और अगला क्या हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो उस की औसत गति क्या होगी। यानी इसमें भी 3 गो है, तो बोल दिया कि जब भी औसत गति पूछेगा तो हम लोग क्या ले लेते हैं, एलसीएम। जब भी आपका औसत गति पूछेगा तो हम लोग क्या ले लेंगे, आपका एलसीएम ले लेंगे।
ठीक है। जब भी औसत गति पूछेगा हम लोग क्या ले लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेंगे। 3 गो रहे, 4 गो रहे, 2 था तो 2 से गुना किए थे, 3 रहता तो यहाँ पे 3 से गुना करेंगे। तो कितना हो जाएगा आपका 10, 30 और 60, ये तीनों का एलसीएम कितना हो गया आपका 60 हो गया कि नहीं। कितना बार में जाएगा 6 बार में। ये कितना बार में जाएगा 2 बार में। ये कितना बार में जाएगा 1 बार में। भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा 6 और 3, 6 2 8 1 9। तो 3 से काटेंगे तो कितना बार में, और 3 को है तो 3 से गुना भी करना है। 2 रहता तो 2 से, 3 रहेगा तो 3 से गुना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपका कितना हो गया आपका देखिए, तो 3 तिरिके 9, 3 दूना 6, यानी कितना हो जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। यानी इसका एवरेज स्पीड इसका भी कितना हो गया आपका 20 किलोमीटर पर आवर। 4 रहता था एलसीएम लेके कितना से गुना कर दीजिएगा 4, 5 रहता तो 5 से गुना कर देते हैं कि नहीं आपका। आगे देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपका देखिए, कह रहा है कि एक लड़का कह रहा है कि एक लड़का 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विद्यालय जाता है। मतलब अगला जो क्वेश्चन है 3 नंबर, एक लड़का है यहाँ से वो अपने विद्यालय घर से विद्यालय जाता है 75 किलोमीटर प्रति आवर से। घर से विद्यालय कैसे जाता है 75 किलोमीटर प्रति आवर से जाता है आपका, ठीक है। फिर क्या करता है, और वह 50 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से वापस आ जाता है। यानी जब घर से वापस आता है तो कैसे आता है आपका 50 किलोमीटर पर आवर से आता है। कैसे आता है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी। तो अभी बताए हैं कि आने जाने के लिए क्या करना है, सीधे एलसीएम और 2 से गुना, यानी 75 और 50 इसका एलसीएम ले लेंगे। तो 75 दूना कितना होता है 150, तो 75 दूना 150, ये कितना हो जाएगा 3 बार में जाएगा। तो किससे जाएगा 5 से, 2 से तो गुना भी करना है ना। तो कितना हो जाएगा 5 15, यानी कितना हो गया 30, यानी कितना हो गया 3 दूना 6, यानी 60 हो गया कि नहीं। तो 60 किलोमीटर पर आवर, और इसका क्या हो गया ये स्पीड हो गया कि नहीं 60 किलोमीटर पर आवर, इसका क्या हो गया आपका स्पीड हो गया आपका, है कि नहीं। फिर आपका अगला जो है, आगे जो है हम लोग देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पहले लिख देते हैं इसको, उसके बाद बनाएंगे। देखिए कह रहा है कि एक आदमी यात्रा पर पहले 240 किलोमीटर 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से सफर करता है तथा दूसरे 240 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से यात्रा करता है। यात्रा में 480 किलोमीटर का औसत वेग है। यानी हमको क्या देखना है
औसत वेग देखना है, समझे कि नहीं। यानी कौन सा वेग देखना है हमको, औसत वेग देखना है, ठीक है। ठीक है, औसत कह रहा है कि एक आदमी यात्रा पर पहले 240 किलोमीटर 40 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से सफर करता है तथा दूसरे यात्रा पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से यात्रा करता है। यात्रा का टोटल यानी यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना है आपका 440, कितना हो गया आपका 480 किलोमीटर दिया हुआ है। टोटल कितना दिया हुआ है आपका 480 किलोमीटर है। टोटल कितना दिया हुआ है 480 किलोमीटर। आधा यात्रा जो है मतलब 240 आधा यात्रा ही हो रहा है, आधा यात्रा 40 किलोमीटर प्रति आवर से, और फिर आपका आधा यात्रा जो है हाफ वो कितना है आपका 40 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति आवर की हिसाब से क्या करता है, सफर करता है। तो बताइए कि इसका औसत गति क्या होगा आपका। तो सबसे पहले बोल दिए थे कि स्पीड का डायरेक्ट एलसीएम लेना है, वैसे बना सकते हैं। तो वैसे अगर बनाइएगा तो कितना हो जाएगा आपका 40 और क्या हो गया 60, ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा जी आपका 120। तो कितना पर में जाएगा 4 तिहाई 12 और 6 दूना 12, कितना से जाएगा 5 से, या 2 है तो 2 से गुना करना पड़ता है इसमें। तो यहाँ से कितना हो गया आपका देखिए 5 से जाएगा तो 5 दूना 10 और 5 चौका 20 यानी 24 आ जा रहा है इसमें आपका। कितना हो जाएगा आपका 4 दूना 8 और कितना हो जाएगा 2 दूना 4 से यानी 48 किलोमीटर पर आवर, यानी इसका आपका हो गया 48 किलोमीटर पर आवर औसत वेग यानी एवरेज स्पीड हो गया आपका। ठीक है, अगर बेसिक से भी इसको बना सकते हैं, बेसिक से देख लेते हैं आपका। तो सबसे पहले यहाँ से आपका टाइम निकालिए। तो आपका एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है बेसिक मेथड में, वो होता है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। क्या होता है आपका टोटल डिस्टेंस बाई क्या हो जाएगा टोटल टाइम। तो यानी कितना हो जाएगा आपका d1 प्लस d2, अब भाई कितना हो जाएगा t1 प्लस क्या हो जाएगा आपका t2। तो देखिए d1 कितना है आपका 240 और प्लस कितना हो जाएगा 240 और डिवाइडेड बाई t1। तो पहला में हम लोग टाइम निकालेंगे तो पहला जो टाइम होता है वो क्या होता है डिस्टेंस बाई क्या होता है आपका स्पीड होता है। तो 0 से 0 खत्म, तो 6 चौका 24 यानी पहला कितना हो गया 6 हो गया। दूसरा निकालिएगा t2 तो वही भाग देंगे तो 0, तो कितना हो गया आपका 4 हो गया। टोटल इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा जी 4 4 8 2 2 4 अब बाई 10 कट गया कि नहीं, तो 48 किलोमीटर पर आवर। यानी इससे भी आया 48 किलोमीटर पर आवर और इससे भी कितना है 48 किलोमीटर पर आवर आया कि नहीं आपका। फिर से आपका एक बार और देख लेते हैं आपका। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था कि एक आदमी यात्रा पर पहले 240 किलोमीटर, यानी एक आदमी है जो यात्रा पे पहले कितना जाता है 240 किलोमीटर और कैसे स्पीड से, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से क्या करता है सफर करता है, समझ गए। फिर आपका तथा दूसरा कितना 240 किलोमीटर, तो 240 किलोमीटर जो है कैसे सफर करता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से यात्रा करता है। तो यात्रा में टोटल कितना है 480 किलोमीटर का औसत वेग क्या होगा। तो आपको बोल दिया है कि एवरेज स्पीड बेसिक मेथड में क्या होता है, तो टोटल डिस्टेंस अब भाई क्या होता है टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस भाई क्या होता है टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा तो d1 प्लस d2 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा t1 प्लस t2। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 240 और प्लस कितना हो गया 240 और t1 प्लस t2 यानी क्या हो जाएगा 6 प्लस 4, तो जोड़ दिए तो इससे भी 48 किलोमीटर आ गया। लेकिन शॉर्टकट मेथड भी बता चुके हैं आपका कि क्या है आपका 40 और क्या है आपका 60 है। तो 40 स्पीड से मतलब रहता है हमको, डिस्टेंस से मतलब नहीं है। यहाँ डिस्टेंस से मतलब
मतलब क्यों नहीं है? क्योंकि इसका भी डिस्टेंस सेम है और इसका भी डिस्टेंस क्या है आपका? सेम है। अगर दोनों का डिस्टेंस सेम रहेगा तो हम लोग डिस्टेंस को काउंट नहीं करेंगे। डिस्टेंस को काउंट कब करेंगे? जब इसका भी अलग रहेगा और इसका भी अलग रहेगा, तो उसमें शॉर्टकट मेथड नहीं लगेगा। आपका ध्यान रखिएगा, ये मेथड उसी के लिए है जहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा आपका? डिस्टेंस क्या होगा? सेम। अगर डिस्टेंस अलग अलग होगा तो आपका ये मेथड अप्लाई हम लोग नहीं कर पाएंगे। समझ गए ना? तो यानी हमको यही जाना पड़ेगा, एवरेज स्पीड यानी टोटल डिस्टेंस वही क्या होता है आपका? टोटल टाइम। तो डिस्टेंस d1 बराबर कितना है आपका? 240 और d2 बराबर कितना है आपका? 240। और t1 t2 निकाल लिए हैं तो t1 क्या होता है आपका? डिस्टेंस बाई स्पीड, और यहाँ से भी डिस्टेंस बाई क्या हो गया आपका? स्पीड। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपका।